नमस्कार। जय हिंद साथियों। सभी झारखंड के योद्धाओं को विवेक सर की तरफ से झारखंडी जोहार। जय जोहार, जय झारखंड, जय सरनामा, जय धर्मेश। खुद को हिंदू क्यों नहीं मानता? राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जिस समाज से आती हैं, उस समाज आदिवासी समाज खुद को क्यों हिंदू नहीं मानता? कहां पर मोदी सरकार की विफलता हो जाती है? आइए बात करते हैं एक ऐसे धर्म के बारे में जो स्वयं को हिंदू से हटके मानता है और अपने मांग के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या है सरना कोड? एक एक करके बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा भारत का मैप है जिसमें हम देख पा रहे हैं रेड लाइन बनी हुई है। छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। यहां पर हमारा आदिवासी समुदाय जो है वो रहता है, जिसमें झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर 42 लाख आदिवासी, जो कि 2011 की जनगणना, जो कि वास्तविक जनगणना नहीं थी, वह जनगणना जिसमें सिरे से नकार दिया उन 42 लाख लोगों ने कि मेरा धर्म हिंदू नहीं है, वह लोग, इसकी संख्या तकरीबन अमूमन 11 करोड़ से ऊपर बताई जाती है। आप देख पा रहे होंगे कि 2011 में जब आंकड़े आए तो उस समय 80 लाख सरना धर्म के अनुयायी थे, जो कि इस भिन्न भिन्न राज्यों में रह रहे थे, जिसमें से झारखंड में ही 42 लाख लोग रह रहे थे। मामला यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 11 करोड़ आदिवासी थे, इसमें 50 लाख सरना समुदाय के थे। पिछले 11 सालों में इनकी संख्या में और बढ़ोतरी हुई। 30 नवंबर को एक आंदोलन होता है। 30 नवंबर 2022 को झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में और असम में बंद का ऐलान किया जाता है और नरेंद्र मोदी की अपील पर फिलहाल प्रोटेस्ट को टाल दिया गया। मोदी ने अपील की कि प्रोटेस्ट को टाल दो, तो टाल दिया गया। तो सरना धर्म है क्या? जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं उनके मन में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, आखिर ये क्यों हिंदू धर्म से हटना चाह रहे हैं, क्यों ये हिंदू धर्म नहीं अपनाना चाह रहे हैं? आइए इस पे बात कर लेते हैं। जल, जंगल और जमीन। आदिवासी समुदाय के लोग 3 चीजों की पूजा करते हैं, जल, जंगल और जमीन की। भारत में आदिवासी समुदाय का एक हिस्सा हिंदू धर्म नहीं मानता है। इनके मुताबिक सरना वो लोग हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं, और झारखंड में इस धर्म को मानने वालों की सबसे ज्यादा संख्या 42 लाख है। यह खुद को प्रकृति का, जैसे मंदिर का पुजारी, जैसे भगवान विष्णु, राम, इन सब के पुजारी को आप कहते हो मंदिर का पुजारी, ठीक इसी प्रकार सरना धर्म के अनुयायी प्रकृति के जो लोग, मतलब प्रकृति की जंगल की पूजा करेंगे, जल की पूजा करेंगे, जमीन की पूजा करेंगे, और उनकी पूजा करने वाले को ये लोग पुजारी कहते हैं, और मूर्ति पूजा के यकीन नहीं करते। ये 3 लोगों की पूजा करते हैं। धर्मेश बोले पिता, सरना यानी मां, और प्रकृति यानी जंगल। अब बात करते हैं, वह ना तो मूर्ति पूजा पर और ना ही पुनर्जन्म पर, ना ही स्वर्ग नर। ऐसा नहीं कि जब तुम मर जाओगे तो कढ़ाई में तले जाओगे और रोस्टेड चिकन बनाए जाओगे, तो इस तरीके से कुछ ऐसा है नहीं। स्वर्ग नरक को नहीं मानते, आत्मविश्वास नहीं करते, इसलिए वह हिंदू धर्म से अलग हैं। हालांकि कई सारे सरना धर्म को मानने वाले हिंदू देवी देवताओं की, जैसे शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन इसके लिए भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अपने धर्म में लोग वापस आ जाएं, देवी देवताओं की पूजा ना करें। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से पूजा होती है। ये देखो माताएं बहनें पूजा कर रही हैं, और ये देखो इनका झंडा है। इस तरीके का झंडा सरना धर्म के अनुयायियों का होता है, और ये पेड़ की पूजा करते हैं। इस तरीके से पूजा इनकी होती है। अब आगे बात करते हैं, जिस तरीके से क्रिश्चियन एक धर्म है, पृथ्वी पर सबसे पुराना धर्म कौन सा है? क्या हिंदू धर्म सबसे पुराना है? तर्क दीजिए। बोले सनातन, जिसका न आदि हो न अंत हो, वह सनातन। मैं भी सनातन धर्म का अनुयायी हूं। कई सारे जगह पढ़ा है कि सनातन धर्म सबसे पुराना है।
वहीं सरना धर्म के अनुयायी लोग भी कह रहे हैं कि हमारा धर्म सबसे पुराना है, उनकी तर्क भी जिंदाबाद है। तर्क क्या है? ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, जैन और सिख और हिंदू के अलावा सरना यह कहते हैं कि जंगल, जमीन और जल जैसे पृथ्वी बनी है, तीनों चीजें आई और हम इनके पुजारी हैं। तो सबसे पहले धर्म कौन सा आया? जमीन नहीं होगी तो लोग रह कहां रहे होंगे, और अगर जंगल नहीं होंगे तो लोग भोजन कैसे कर रहे होंगे, जल नहीं होगा तो जीवन यापन कैसे हो रहा होगा, और ये तीनों चीजें हमारे धर्म की हैं, तो हमारा धर्म सबसे पुराना है। तर्क तो जिंदाबाद है इनका। इनका मानना है कि हम लोग प्रकृति से जुड़े हैं, तो सबसे पुराना धर्म हमारा है। अब बात करते हैं सरना समुदाय के लोगों की सरकार से मांग क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। आखिर ये लोग क्यों निकलना चाहते हैं धर्म कि हमें भैया नहीं चाहिए हिंदू धर्म, या हमें नहीं चाहिए मुस्लिम धर्म, हमें नहीं चाहिए सिख धर्म, ईसाई धर्म, हमें नहीं चाहिए, मैं निकलना चाह रहा हूं इस धर्म से, मेरा खुद की आइडेंटिटी है, मेरी खुद की पहचान, मैं अपनी खुद की पहचान से जीवित रहना चाहता हूं। और दोस्तों होना भी चाहिए, जिसकी पहचान ही खत्म कर दी गई, अस्तित्व। अब मुझसे इस उम्र में 31 साल में कहा जाए कि तुम बौद्ध धर्म ले लो या कोई भी धर्म में चले जाओ, तो जीवन से जब मैंने जन्म लिया तब से मैं जिस धर्म को मानते हुए आया हूं, और उसी धर्म को मानते जो संस्कार होते हैं उसी के लिए सपने सोचो है कि विवाह होगा तो इस तरीके से होगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो उसका मुंडन संस्कार किस तरीके से होगा, या जब हमारा जाना होगा तो हमारा अंतिम संस्कार किस तरीके से होगा। इसी तरीके से हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म के अनुयायी हैं। तो कैसे किसी को दूसरे धर्म में आप जबरदस्ती डाल सकते हैं? तो इनकी मांग यह है कि देखो कोड दिया जाता है, जनगणना जब होती है तो कोड दिया जाता है। हमारे देश में 6 धर्म हैं, जैसे कि बात की जाए हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। इन धर्म 6 कोड हैं और इनसे यह कहा गया 2011 की जनगणना में, इन 6 में से जो तुम्हारी मर्जी हो उसमें तुम अपने आप को काउंट कर लो, लेकिन आपके लिए अलग से कोड नहीं बनाया जाएगा। और इनकी मांग है कि मेरे लिए अलग से कोड बनाया जाए, 7वां कोड बनाया जाए। और इनकी तर्क इसलिए जायज है क्योंकि जैनियों से ज्यादा इनकी संख्या है, जैन धर्म से ज्यादा इनकी संख्या है। इनकी सरकार से अभी सिर्फ एक ही मांग है कि धर्म कोड बनाया जाए। अच्छा, मांग क्यों है ये? कहते ना, अगर तुम्हें अपनी पावर पता चल जाए अपनी, जैसे कि तुम्हारे घर में 20 लोग हैं तो तुम्हें लगा अरे हम तो 20 लोग हैं, हम भिड़ जाएंगे लोगों से, तो अगर इनको अपनी जनसंख्या, एक्चुअल जनसंख्या पता चल गई कि मैं 50 लाख हूं, 10 करोड़ हूं, 11 करोड़ हूं, तो हिस्सेदारी तो अपने आप बन जाएगी समाज में। तो यह कोड जो है इसलिए ये मांग कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सरना को हिंदू या क्रिश्चियन से अलग धर्म का दर्जा क्यों मिलना चाहिए। दर्जा क्यों मिलना चाहिए? अब तर्क ये बनता है कि आखिर हम क्यों दे दें, ऐसे तो सब मांगने लगेंगे। ऐसी समुदाय के लोग कहेंगे नहीं, हम बौद्ध धर्म पूरा, हमें बौद्ध धर्म जा रहे हैं हम, या हम क्रिश्चियन बन जाएंगे भाई। ऐसे सब लोग अपने अपने धर्म में कूदने लगे। तो क्या तर्क होना चाहिए? रांची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे बताते हैं क्या, कर्मा और राम का कहना है कि सरना धर्म को मान्यता मिले, इसका एक ठोस तर्क है उनकी संख्या। भाई साहब 10 करोड़ जिसकी संख्या हो, जब कोड नहीं था तब 50 लाख लोगों ने कह दिया कि मेरा धर्म हिंदू नहीं है, और जब कोड होगा तब कितनी ज्यादा जनसंख्या, पॉपुलेशन निकल के आएगी। ये इसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट यही है। सुरक्षा के अभाव में अब क्या होता है, जैसे कि हिंदू धर्म में SC ST OBC को आरक्षण मिलता है, अब सब चाह रहे हैं कि सुरक्षा हो। उस सुरक्षा के अभाव में ST समुदाय में अपने आप को काउंट करा लेते हैं, जिससे आरक्षण वगैरह का सरकारी लाभ मिल जाए, लेकिन ये अपनी पहचान नहीं खोना चाहते हैं और अपनी पहचान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। कि इनका यह भी कहना है कि 2016 में केंद्र सरकार में एक केंद्रीय मंत्री थे कि आदिवासी समुदाय के लोग 6 में से किसी एक धर्म को चुन सकते हैं, जबरदस्ती धर्म चुनवाया जा रहा था। सरना को अलग धर्म सामुदायिक रूप से मान्यता मिले, उनकी भाषा और इतिहास को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। अब देखो, माताएं बहनें सरहुल पर्व मना रही हैं,
और नृत्य उन अलग, जैसे कि अब हिंदू धर्म की बात करें, होली होती है, जब होली होती है तो बीच में होलिका माता को रख करके और हम राउंड लिया जाता है, होलिका माता की जय, यानी अपने अपने पर्व अपने अपने तरीके मनाने के तरीके, ऐसे कि करवा चौथ, जैसे कि अहोई अष्टमी, जैसे कि आप बात करें दीपावली, रक्षाबंधन, तमाम तरीके के त्योहार मैं आपको बताने का समझाने के प्रयास कर रहा हूं कि अपने धर्म अपने संस्कृति से जब जो कोई पिलक जाता है, जब अलग हट जाता है, उससे पीड़ा, उससे ज्यादा पीड़ा कुछ हो नहीं सकती। आइए आगे बात करते हैं। भारत सरकार का सरना धर्म की मान्यता पर क्या तर्क है? अब भारत सरकार क्यों नहीं देना चाहती कोड, इसका तर्क जानो। उससे पहले तर्क ये तुम जान लो कि कौन इनके पक्ष में खड़ा हुआ। सबसे पहले तो झारखंड की वर्तमान सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार 2020 में सरना धर्म कोड का प्रस्ताव मंजूर कर देती है और हेमंत सोरेन अपने ट्वीट पे करते हैं कि केंद्र सरकार से अटका पड़ा है, हमने पास कर दिया है। इसमें आदिवासियों को अलग धर्म का दर्जा देने की बात की गई, हरी झंडी मिल गई, लेकिन केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी। भारत सरकार का सरना धर्म की मान्यता पर क्या तर्क है? आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग मानना और अलग धर्म कोड बनाने की मांग का तब केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा, आदिवासी पहले सनातनी हिंदू हैं, इनकी पूजा पद्धति और हिंदू की पूजा पद्धति में कोई अंतर नहीं है। कुछ आदिवासियों के लोग धर्म कोड की मांग उठा रहे हैं, धर्म और समाज के बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा एक तर्क यह है, मैं अपनी बुद्धि कुशलता के आधार पर एक तर्क यह दे पा रहा हूं, या तो धर्म जाति मजहब हट जाए, या तो धर्म जात मजहब हट जाए कानूनी और लिखा पढ़ी में, और जैसे पद्धति पूजा पद्धति जैसे मनाते सब अपनी अपनी मनाए, और या तो फिर सबको समान अधिकार मिले, मतलब जो जिस धर्म का है उसको उसका दर्जा मिले। तो इस तरीके से यहां पर आप सभी लोग जान चुके हैं कि केंद्र सरकार क्यों विफल हो रही है। अब केंद्र सरकार अगर सरना धर्म कोड को मान्यता दे देगी तो आदिवासी पर इनको फिर से पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी, चुनावी या कई सारे चीजों में। तो भारत में 10 करोड़ से भी ज्यादा आदिवासी हैं, जिसमें भील, जिसमें गौड़, जिसमें संथाल, जिसमें उराव, जिसमें मुंडा, जिसमें चेरो, तमाम आदिवासी जनजाति हैं जो सिंह बोगा की पूजा करते हैं, जो धर्मेश पिता की पूजा करते हैं, जो सरना मां की पूजा करते हैं और सरहुल पर्व को धूमधाम से मनाते हैं सरना धर्म के अनुयायी। नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा सरना धर्म के ऊपर, तो कुछ सरना धर्म के मानने वाले हमारे जो विद्यार्थी गण हैं उनको मैं आमंत्रित करूंगा, उनको बुलाऊंगा, उनसे हम बात करेंगे, उनके दर्द को समझेंगे और इस चैनल के माध्यम से, टीचर्स एक्सप्रेस के माध्यम से उनके दर्द को मैं जन जन तक पहुंचाने का एक गिलहरी मात्र भी प्रयास कर पाऊंगा तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि मैंने एक शिक्षक होने का कर्तव्य निभाया। आप सभी लोग मेरे नंबर से बाखूबी परिचित हैं। आप सभी लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर मैं आपके चैनल पर आना चाहता हूं, बताना चाहता हूं अपने दर्द को कि किस पीड़ा से गुजर रहा है सरना धर्म। मैं आपकी आवाज बनने का प्रयास करूंगा, जितना हो सकता है इसके बारे में मुखरता से, प्रमुखता से बोलने का प्रयास करूंगा। जय झारखंड, जय जोहार, जय धर्मेश, जय सरनामा।